नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वस्तु को लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत अहम किरदार है हमारे टेरेस गार्डन का। दोस्तों, आप समझ चुके हैं, यह है प्लांट स्टैंड या फिर पॉट स्टैंड। ये क्या ज़रूरी है, या ये ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम गार्डनर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मगर ये बहुत ज़रूरी है अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं हमारी तरह। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इन सभी को हम पहले तो अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। और आप अगर हमारे चैनल पर सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं तो आप देखते होंगे हमारे ज़्यादातर कंटेनर्स, ग्रो बैग्स इन्हीं स्टैंड्स के ऊपर हमेशा रखे आपको नज़र आते होंगे, क्योंकि हम हमेशा हर गमले को, हर कंटेनर्स को किसी प्रकार के स्टैंड्स में ही रखते हैं, ताकि हमारे जो छत है उसका लाइफ सेव रहे। जी हाँ दोस्तों, हम उन सारी विषयों पर विस्तार से अब चर्चा करते हैं। अगर आप इस प्रकार के स्टैंड्स का उपयोग करते हैं अपने टेरेस गार्डन में, अपने गमलों को अगर इस प्रकार के स्टैंड्स में रखते हैं, तो आपका जो छत होता है उसका लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि आपके जो कंटेनर्स होते हैं उससे जब पानी गिरता है तो फिर वो आपके छत को नुकसान कर सकता है, अगर आप यूं ही छत के ऊपर अगर गमलों को रखते हैं, कंटेनर्स को रखते हैं, जिस वजह से आपके छत पर डैम की समस्या हो सकती है, दीवारों पर सीलन की समस्या हो सकती है, और दूसरी बात, नीचे धूल जम जाता है, गंदगी जम जाती है अगर आप यूं ही छत के ऊपर खाली गमलों को या ग्रो बैग्स को रख देते हैं। उसी के विपरीत अगर आप इस प्रकार के स्टैंड्स में रखते हैं गमलों को, कंटेनर्स को, तो आपको नीचे स्पेस मिल जाता है, जिसके वजह से आप आसानी से अपने छत को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और पानी की जो समस्या है वो भी दूर हो जाती है। यानी कि या तो आप पानी को खुद से साफ़ कर लेते हैं, या फिर हवा की वजह से पानी अपने आप सूख जाता है, जिस वजह से आपके छत पर डैम की समस्या नहीं होती है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है इस प्रकार का स्टैंड्स। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार के स्टैंड्स के लिए तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मगर ठहरिए दोस्तों, हमारे पास जुगाड़ू तकनीक भी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप कम खर्चे में या बिना खर्च किए भी किस प्रकार से जुगाड़ू तकनीक का उपयोग करके स्टैंड्स को अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। हम हर प्रकार के आयोजन अपने घर के टेरेस गार्डन में करके रखे हैं। उन सारी दृश्यों को आप तक हम पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कम खर्चे में भी किस प्रकार से आप अपने पेड़ पौधे को ग्रो भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने छत का लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम सभी को अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन हमने मंगवाए हैं। किसी में पैक ऑफ 2 है, किसी में पैक ऑफ 4, किसी में पैक ऑफ 8। हम अक्सर ऐसे स्टैंड्स को मंगवाते हैं क्योंकि हम ग्रो बैग्स भी मंगवाते हैं। समय समय पर हमारे कंटेनर्स भी बढ़ते हैं, घटते हैं, इसीलिए उनको रखने के लिए स्टैंड्स भी मंगवाते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम इन्हीं स्टैंड्स पर ही अपने पेड़ पौधों को रखते हैं, हम अलग अलग प्रकार के जुगाड़ू आयोजन भी करके रखे हैं जिस पर हम अपने कंटेनर्स को रखते हैं। उन सारी चीज़ों पर हम आएंगे विस्तार से, और आप तब तक ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या आपने कभी इस प्रकार के स्टैंड्स पर अपने पेड़ पौधे को रखा है। अगर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखा है तो आप एक बार इस पर अवश्य विचार कीजिएगा अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप आंगन में उगाते हैं पेड़ पौधे को, तो फिर अगर आप ऐसे स्टैंड्स नहीं भी उपयोग करते हैं तो कोई हानि नहीं है। अगर आप बैल्कोनी में करते हैं और अगर जल निकासी भी होता है, फिर भी हो सकता है कि उतनी समस्या ना हो, मगर आप घर के छत के ऊपर अगर गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, पेड़ पौधे को लगाते हैं, तो फिर वो समस्या हो सकती है। इस वजह से इस प्रकार के स्टैंड्स पर ही रखना बहुत ही उचित है।
तो आप देखिए हमने लगभग सारे बॉक्सेस को अनबॉक्स कर लिया है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। हालांकि हम हमेशा अलग अलग ब्रांड्स को ट्राई करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है। हर किसी के लिए, यानी कि ग्रो बैग्स हो, चाहे कोकोपीट हो, चाहे इस प्रकार के स्टैंड्स हो, और ये स्टैंड्स को फिट करने के लिए हमारा अलग से रबर भी मिला हुआ, उसको हम लगाएंगे बाद में। तो ये देखिए दोस्तों, ये गोल प्रकार के सिंगल सिंगल स्टैंड्स भी आते हैं जिस पर आप एक एक करके कंटेनर्स को रख सकते हैं, या फिर कुछ स्क्वायर शेप में आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं जिस पर आप सिंगल सिंगल कंटेनर्स को भी रख सकते हैं। कोई एक एक इस प्रकार के गमले सिंगल सिंगल स्टैंड में भी आप रख सकते हैं। हर प्रकार के स्टैंड्स आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। और ये है वो जुगाड़ू जिस पर आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों ही किनारों पर हमने दो स्टैंड्स को रख दिया है। एक बांस को हमने बीच से फाड़ दिया और उसको दो हिस्से में इस प्रकार से रख दिया उन दोनों स्टैंड्स के ऊपर, ताकि एक ऐसा ब्रिज जैसा एक ढांचा बन जाए जिस पर हम आसानी से ढेर सारे इस प्रकार के कंटेनर्स को, गमले को रख सके। तो इसमें आपको कम खर्चे में बहुत अच्छा खासा जुगाड़ मिल जाता है। ये देखिए दो अलग अलग प्रकार के हमने रखे हैं, वैसे ही जुगाड़ू तकनीक का उपयोग करके, या फिर इस प्रकार के जो भारी गमले होते हैं उसको हमने सिंगल सिंगल स्टैंड्स में रखा हुआ है। ये करी पत्ता का वो पौधा है, या फिर इस प्रकार के जो सीमेंट के भारी कंटेनर्स होते हैं उसको भी आप ऐसे सिंगल स्टैंड्स में रख सकते हैं। या फिर इस प्रकार के जो रॉड्स होते हैं, हमने दो रॉड्स दोनों ही किनारों पर दो स्टैंड्स के ऊपर रखा है, बीच में एक हमने लकड़ी लगा दिया ताकि बीच में भी सपोर्ट मिलता रहे, और इस प्रकार के गमले को हमने रखा। उसके बाद इस प्रकार के जो बड़े ग्रो बैग्स आते हैं उसके नीचे हमने 3 गोलाकार स्टैंड्स को रखा है। आप कैसे भी करके अलग अलग साइज के जो स्टैंड्स हैं उसको ऐसे एडजस्ट करें ताकि भारी या फिर बहुत ही हल्का सा कंटेनर्स आसानी से इन स्टैंड्स के ऊपर रह जाए, या फिर ऐसे जुगाड़ू तकनीक भी आप अपना सकते हैं। अब आते हैं इस प्रकार के जुगाड़ू तकनीक पर। ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी के गमले हैं, नीचे में हमने वाइट सीमेंट से इनको अच्छी तरीके से चिपका दिया है, और ये जो जिस पर हमने चिपकाया है वाइट सीमेंट्स को, वो है जो अंडे के पैकेट्स आते हैं जिस पर अंडे आपको मिलते हैं मार्केट में, उसको हमने उस पर कंक्रीट को डालकर रात भर छोड़ दिया, और फिर सुबह में उन छोटे छोटे चीज़ों को हमने इस प्रकार से जुगाड़ू तकनीक से बना दिया एक स्टैंड की तरह। और इसको इसीलिए हमने इस प्रकार से आयोजन किया है ताकि आंधी तूफान से गिरे ना। कुछ ऐसे भी गमले आते हैं जिस पर आपको रेडीमेड पहले से ही मिल जाते हैं स्टैंड्स, और फिर इस प्रकार के जो बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस हैं उसको आप 2 या फिर 3 बड़े स्टैंड्स के ऊपर रख सकते हैं। जैसा साइज का थर्मोकोल का बॉक्स है वैसे आप उतने सारे स्टैंड्स को लगा सकते हैं। यानी कि आप कैसे भी करके खर्च करके या फिर जुगाड़ू तकनीक का उपयोग करके पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने छत का लाइफ भी बचा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे कंटेनर्स हैं जिसको हमने दीवार के ऊपर रखा हुआ है, साथ ही साथ हमने तार से उसको बांध दिया है ताकि हवा से, आंधी से गिरे ना। और आप ज़रूर हमारे बहुत सारे पिछले वीडियोस में देखे होंगे, हमने इस दृश्य को दिखाया है। और कुछ ऐसे भी गमले हैं जिसको हमने इस प्रकार से लटका दिया है, प्लास्टिक के गमले हैं उसको अच्छी तरीके से बांध दिया है। ये सारे के सारे चीज़ जुगाड़ू हैं। हम भारतीय जुगाड़ू के मामले में नंबर 1 हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज का प्रस्तुति जिस पर हमने सोचा कि आपको इन विषयों पर भी कुछ एक ज़रूरी बातें साझा करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे रूपी जो किरदार हैं उन किरदारों को किरदार बनाने में इन सभी का योगदान है, और साथ ही साथ इनका अहम योगदान है आपके घर को बचाए रखने में भी। जी हाँ दोस्तों, छत का जो लाइफ है उसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्टैंड्स का हमेशा उपयोग करें अपने टेरेस गार्डनिंग में। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। दोस्तों, हम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।